अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, चैनल के कुछ ख़ास बातें। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया जाएगा सभी दस्तावेज़ और उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम और खानका वालों की रजामंदी और छानबीन के बाद इस वीडियो को अपलोड किया है। बराए मेहरबानी इस वीडियो को पूरा देखें और आगे शेयर करें। बराए मेहरबानी हमसे कोई गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझकर माफ़ करें। या अल्लाह, इस वीडियो को जो कोई भी देखे और आगे तक पहुंचाए, उसके कमाई में और रोज़ी में और उसके घर में बरकतें अता फरमा। आमीन तुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज शेरदी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री नेक्स्ट यूट्यूब चैनल। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू गए ने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज हम हज़रत सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह क़ादरी उर्फ़ बादशाह पीरा केसर मुड़ साहब उनके बारगाह में तशरीफ़ लाए हैं। तो इंशाअल्लाह इसके बारे में हमारे भाई इसका ख़ुलासा करेंगे मोहम्मद यूसुफ साहब। तो आइए चलेंगे इंशाअल्लाह कैसा ख़ुलासा होगा देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम यूसुफ व्यापारी है, आप देख रहे हैं हिस्ट्री नेक्स्ट चैनल। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे हुबली शहर से कुछ 12 किलोमीटर दूर पे यहाँ पे कुंदगोल क्रॉस से थोड़ा आगे जहाँ पे तड़स गांव लगा जाता है, पाड़ा बोल के एक खेड़ा है, वहीं पे एक दरगाह शरीफ है। वो दरगाह शरीफ में एक ऐसे वली अल्लाह का बसेरा है जो आराम फरमा रहे हैं। उनका नाम सिर्फ लोग हुबली में सिर्फ बादशाह पीरा बोल के जाना जाता है। तो किसी को ज़्यादातर पता नहीं है कि बादशाह पीरा कौन है, बादशाह पीरा कौन से सिलसिले कौन से घराने से है, कहाँ से है और इनका कहाँ से रुतबा है। चलिए आज हम ये इसके बारे में खुलासा करेंगे और इनका सिलसिला कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है इसके बारे में पूरे लोगों से जानपीत करेंगे। और यहाँ के घराने से जितने भी उनके घराने वाले हैं उनसे भी हम उनके घर पे भी जाके पूरा छानबीन करके पूरा उनके घर तक भी पूरा डिटेल के साथ और दस्तावेज के साथ पूरा ये करेंगे। यहाँ पे थोड़े लोग आए हुए हैं, इनसे थोड़ा हम इत्तला करेंगे और बातचीत। यहाँ पे हमारे भाई साहब है जो अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साजिद हालवावी, मैं हुबली नूरानी प्लॉट से हूँ। और यहाँ ज़ियारत के लिए आज एक्चुअली ईद की एक मुबारकबाद पेश करने को हज़रत के आस्थाने में सब हमारे दोस्त सभी यहाँ आए हैं। और बारिश की वजह से बहुत काफ़ी सारे लोग आने वाले थे, नहीं आए, पर हमेशा यहाँ पे हुजूम रहता है। ये धूप की इसके बारिश की वजह से कोई नहीं आए। हम सब साथी यहाँ पे एक ज़ियारत के लिए ईद की मुबारकबाद पेश करने सरकार को सब हम आए। अच्छा, तो यहाँ हमारे भाई साहब यहाँ हुबली शहर से आए हुए हैं, 12 किलोमीटर दूर इतने बारिश में वली अल्लाह के दरबार में ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। चलिए पहले इनसे ही पूछ लेते हैं, ये कौन से दरगाह हैं? ये एक्चुअली बादशाह पीरा। हम यहाँ पे और एक फ्रेंड सर्कल ग्रुप से हम लोग यहाँ पे रब्ता होते हो, यहाँ पे मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद में पता चला कि इनकी आशिकी यहाँ पे खींच लाई है इनको। ये वली करम की ऐसी मोहब्बत है जो इनके आशिकी है जो इनको यहाँ पे खींच लाई है। मिलते हैं उनसे भी, अगर उनसे भी रब्ता करके बात कर लेते हैं कि इन्होंने यहाँ पे आने की वजह क्या है। हाँ नाजरीन, अभी हम यहाँ पे दरगाह शरीफ के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पे अभी खुलासा करने के लिए हम खड़े हुए थे तो चंद लोगों से बातचीत की तो यहाँ पे कुछ सिजरा वगैरह कुछ लगा हुआ है। यहाँ पे वो भी देखेंगे। कैमरामैन से मैं कहता हूँ कि ये सिजरा की तरफ कैमरा को ले चलिए, वहाँ पे दिखाते हैं कि व्यूवर्स को पता चले कि क्या सिजरे में क्या लिखा हुआ है। तो दरबार का जो ये है वहाँ का सिजरा है, ये हमारे कैमरामैन आपको दिखा पा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ काले थोड़ा ये परसी का पत्थर है, इसमें थोड़ा क्लियर से नहीं दिखाई पा रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि पूरा आप चाहे तो अरबी ज़ुबान में भी है और उर्दू ज़ुबान में भी है पूरा। माशाल्लाह इसमें पूरा उनका जितना भी सिलसिला है वो सिलसिले के बारे में ही लिखा हुआ है।
पूरा एक बार से देख लीजिए। ये सामने दरबार के सामने ही पीछे के तरफ में वहाँ पे ये सिजरा पूरा लगाया गया है और यहाँ पे ऑफिस है। हाँ, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ऑफिस की तरफ भी थोड़ा ले। ये है यहाँ पे ये सिजरा लगाया गया है, इसमें भी कुछ उर्दू लफ्ज़ों में लिखा गया है पूरा, आप देख सकते हैं। थोड़ा कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा कि जूम करके थोड़ा दिखाएं। और यहाँ पे पूरा टाइमिंग के हिसाब से पूरा ये करके लगाया गया है। माफ़ कीजिएगा कि मैं उर्दू नहीं जानता, मैं इंग्लिश मीडियम हूँ, इसलिए मैं आपको इसमें पढ़ के नहीं बता सकता। आप पूरा देख लीजिए, देखने के बाद में मैं हिंदी में वहाँ पे पूरा इतला करके बता दूंगा फिर वापस ये करके। और यहाँ सामने भी और एक है, यहाँ पे भी कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा कि ये उनका ये है, यहाँ पे भी एक है। यहाँ पे पूरे तारीख के साथ में जो ये किया है पूरा इनका डिटेल्स के साथ में शॉर्टकट में दिया गया है, आप देख सकते हैं। पूरा ये पत्थर में, फरसी पत्थर में लिखा गया एक खानका है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में लिखा है। इंशाल्लाह ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैं उर्दू ज़ुबान पे नहीं ये कर सकता। आप ही देखिए। हाँ, अभी नाजरीन हम लोग आए हुए हैं यहाँ के ट्रस्ट कमेटी के और यहाँ के बारगाह के शहजादे और मुतवल्ली साहब। ये सवालात जो बाहर हम लोगों से पूछा था वही सवालात इनसे भी करेंगे और इनसे भी हम जानकारियाँ लेंगे, यहाँ से हमको पूरी जानकारियाँ मिल जाएगी। चलिए इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ में बैठे हुए हैं, आपका नाम बताएगा तो? मेरा वैसा नाम जो है सैयद ताजुद्दीन क़ादरी है और मैं जो है बारगाह हज़रत नूरुल मशाइख सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह क़ादरी अलमारूफ बादशाह पीरा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का मुतल्ली और सज्जादा नशीन हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ के मुतवल्ली भी हैं? मतलब यहाँ के लोगों से हमने पूछताछ की, पूछताछ करने के बाद में यहाँ लोग हमको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो बादशाह आराम फरमा रहे हैं उनका नाम हम लोगों ने पूछा तो कोई यहाँ पे उनका पूरा नाम नहीं जानता और इनका सिलसिले के बारे में कुछ आधे लोग जानते हैं, कुछ लोग हमको पता नहीं है, बता रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ का इनका सिलसिला कौन सा है और ये किस सिलसिले से और किस ख़ानदान से है, कहाँ से इनका शुरुआत हुई। तो बारगाह में हमारे इस इलाक़े में जो है अक्सर व बेशतर बुज़ुर्गों की तारीख़ नहीं मिलती, जिसकी वजह से अवाम ना सिर्फ एक वली की बारगाह में ज़ियारत के मकसद से चले जाते हैं फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए। तो मैंने सोचा कि भाई गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जब वहाँ नसबनामा मुरतब किया गया है, पत्थर पे खुदा कर शदर तरीक़त भी लगाया गया है, मेरे ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो दराज बुलंद परवाज़ की बारगाह में लगाया गया है, शम्स आलम रईचूर की बारगाह में नसबनामा मुरतब करके लगाया गया है, गरीब नवाज़ की बारगाह में लगाया गया है, निज़ामुद्दीन महबूबुल्लाह की बारगाह में लगाया गया है, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की बारगाह में लगाया गया है, हज़रत क़ुतबुद्दीन बुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लगाया गया है। बड़े बड़े उलमा अकाबरीन की बारगाह में शजरे नसब और शजरे तरीक़त लगाया गया है, क्यों ना हमारे पीर मुर्शद के बारगाह में लगाया जाए। तो मेरे मुर्शद अपनी हयाती में अपने वालिद पीर मुर्शद यानी मेरे दादा मुर्शद सैयद शाह मोहम्मद ख्वाजा मुहिद्दीन क़ादरी की बारगाह में हैं, वहाँ भी शजरे नसब मुरतब करके लगाया है। नसबनामा दस्तावेज़ात किताबों में, गवर्नमेंट के रेडियो डॉक्यूमेंट्सों में हर तरह के आपको तसल्ली बख्श इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको दस्तियाब रहेंगे। बेशक इंशाअल्लाह हम आपके दरबार में ज़रूर आएंगे, आपके इसमें पेश होंगे और वहाँ पे जाने के बाद में पूरी दस्तावेज़ के साथ में आपको पूरा खुलासा करके बताएंगे। नाजरीन चलिए अब हम आप साहिब के मकान पे आए हुए हैं, यही उनका मकान है जो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे तो दीदार कर सकते हैं। और ये उनकी ऑफिस है और ये उनका मकान है जो यहीं पे वो उनकी पूरी फैमिली के साथ में रहते हैं। तो अभी ये उनकी ऑफिस है, ऑफिस में तो अभी नहीं है। ऑफिस में अभी नहीं है, अभी थोड़ी देर के बाद में वो आएंगे करके बोले हैं। जैसा ही आएंगे, आने के बाद में हम उनसे पूरा जितना भी उनका सिलसिला है, जो भी सिलसिला है, पूरी जानकारी के साथ में आपको उनकी ज़ुबानी पे पेश करवाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत नूरुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह क़ादरी अलमारूफ़ बादशाह पीरा रहमतुल्लाह अलैह अल हसनी वल हुसैनी अल जिलानी केसर मड़ू के हज़रत सरकार जद्द अहमद क़िबला मोहम्मद मोमिनुल्लाह बादशाह क़ादरी के बड़े साहिबजादे की औलाद से हैं। और मेरे दादा मुर्शद सैयद शाह मोहम्मद ख्वाजा मुहिद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का मैं वो वाक़या करामत बयान कर रहा था कि मुझे अचानक एक महफ़िल में शाहनूर के मशहूर हकीम महबूब अली ख़ान से मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे पूछा कि साहब आपको पता है मेरा नाम किसने रखा है? तो मैं पूछा कि भाई मुझे क्या मालूम कि आप का नाम कौन रखें, मैं तो आपसे छोटा हूँ उम्र में। तो मैं उनको पूछा कि आपकी पैदाइश की तारीख़ क्या है? तो उन्होंने कहा कि 28 फरवरी 1949 यानी 1949 बताया। तो मैं बोला कि भाई ये आपका नाम तो कोई बुज़ुर्ग रखे होंगे आपके घर के लोग। नहीं साहब, चांद पीर रहमतुल्लाह अलैह ने रखा है। मैं बोला भाई चांद पीर रहमतुल्लाह अलैह तो थे ही नहीं। हज़रत बड़े चांद पीर रहमतुल्लाह अलैह जो मुजद्दिद बुज़ुर्ग गुज़रे हैं तो वो 1272 हिजरी में विसाल हो चुका है, तकरीबन 160-70 साल हो गया। उसके बाद की जो सानी चांद पीर सैयद बदरुद्दीन सानी चांद पीर मेरे जो परदादा हैं उनका विसाल 1938 में हो गया है। अब रहा हम लोगों को चांद पीर के नाम से ही ज़्यादा मशहूर कर दिए हैं लोग, क्योंकि हज़रत चांद पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की सज्जादगी और वहाँ की ज़िम्मेदारी मिलने की वजह से हमारे नाम के आगे हर आदमी को चांद पीर लगाया जाता है। तो इसी तरह सैयद शाह मोहम्मद ख्वाजा मुहिद्दीन दादा मुर्शद दादा हज़रत का नाम भी सैयद ख्वाजा मुहिद्दीन शाह क़ादरी इब्न सैयद मोहम्मद बदरुद्दीन सानी चांद पीर अलमारूफ़ चांद पीर रहमतुल्लाह अलैह का ही नाम आगे खेतों के उतारों में पानी में आता है। तो बहरहाल मैं बताया कि मेरे दादा सैयद ख्वाजा मुहिद्दीन शाह क़ादरी बाहयात थे, उनका विसाल 1962 में हुआ है। तो कहा कि वहाँ जो तिमनकट्टे में जो हज़रत ख्वाजा मुहिद्दीन शाह क़ादरी अलमारूफ़ चांद पीर रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो जो है मेरे दादा दादी के मुर्शद थे, जिनका मेरी दादी का नाम जो है अहमद बीबी था। तो मेरी दादी परदादी का जो पकाती था, हमारे घर का जो पकाती अब्दुल्ला खान था, उसे मेरी दादी ने कहा कि मेरी बहू की डिलीवरी होने वाली है, मेरे पुरुषद से जाकर मालूमात लेके आओ कि अगर लड़का हुआ तो क्या नाम रखना है, लड़की हुई तो क्या नाम रखना है। तो ये इतनी बात पूछने के लिए उस वक्त जो है अब्दुल्ला खां पकाती को शाहनूर से बाज़रिए ट्रेन, शाहनूर से रानी बिनूर, फिर रानी बिनूर से पैदल 23 या 24 किलोमीटर का फासला तय करते हुए तुमिनकट्टा शरीफ जब पहुँचे तो दादा मुर्शद घर पे बैठे हुए थे। सामने अब्दुल्ला खां पकाती आ रहे थे, देखे सलाम कलाम किए, वो मकान के अंदर आए और दादा हजरत ज़ोर से पूछे, क्या अब्दुल्ला खां अहमद बीबी तुझे बच्चे का नाम पूछने के लिए भेजी है? तो हाँ, ये बोला कि साहब बिल्कुल सही फरमा रहे, मैं उसी के लिए आया हूँ। फिर वो मकान में मुँह हाथ पैर धोकर अंदर आ गए। फिर उनको ज़ियाफ़त की गई, उनको खिलाया पिलाया गया। फिर उसके बाद वो जाने के बारे में बता रहे थे कि फिर मुझे वापस लौटना है, यहाँ से पैदल रानी बनूर जाकर फिर मुझे ट्रेन पकड़नी है। तो साहब मुझे इजाज़त दे दो। तो साहब बोले ठीक है आप चले जाओ। फिर बच्चे का नाम क्या रखना है साहब? बोले कि महबूब अली ख़ान नाम रखो। अगर लड़की हुई तो क्या रखना है? बोले लड़का ही होगा, आप महबूब अली ख़ान नाम रखो। तो ये अब्दुल्ला खान ज़िद करने लगा कि साहब हमारी मालिकन अहमद बीबी नाराज़ हो जाएंगी, तो आप जो है दोनों नाम बता दें, लड़के का भी और लड़की का। तो बोले नहीं लड़का ही होगा, तो आप महबूब अली ख़ान रखो। इतना कहकर मेरे दादा हजरत उसे वहाँ से रुखसत किए, वो शाहनूर पहुँचा। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि गौस ख्वाजा पीर का जद का करम ऐसा हुआ कि अहमद बीबी के बहू को लड़का ही हुआ। तो उसके बाद महबूब अली ख़ान नाम रखा गया। ये जो है 28 तारीख दुआ महीना 1949 को हकीम महबूब अली ख़ान बिरादर इब्न दिलेर ख़ान इब्न अब्दुलरहमान ख़ान इब्न अब्दुल करीम ख़ान इब्न तबरेज़ ख़ान, ये इनका शदर नसब है हमारे बिरादर अब सोनू नवाब के औलाद का। तो जितनी मालूमात मुझे महबूब अली ख़ान से पता चला, तो मेरे दादा हज़रत को अल्लाह ताला ने
वो चीज़ें बुज़ुर्गों के तवस्सुल से इनायत की थी। गौस व ख्वाजा का करम था, जद अमजद का करम था कि उन्होंने पहले ही देख लिया था कि भाई इनकी होने वाली बहू को जो औलाद है वो लड़का ही होगा। ये वलियों की ज़ुबान में ये तासीर थी। हमारे दारुल अहले सुन्नतुल गौसिया के एक बहुत बड़े आलिम दीन जो हम बचपन में जानते थे, मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब के नाम से मशहूर बुज़ुर्ग थे, जिनका विसाल शायद बॉम्बे में कहीं हुआ। हज़रत को जो है कि कहा करते थे कि हमारे बादशाह पीरा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुज़ुर्गार को मैंने बहुत क़रीब से देखा है, बड़े विलायत के मुकाम के बुज़ुर्ग थे। उन्होंने एक शेर लिखा था जो हम लोग सालाना जो उर्स का पोस्टर छपता है उस पर ये शेर लिखते हैं कि मौलाना ग़ुलाम रब्बानी अलैह रहमत व रिदवान की भी याद आती है कि उनके बड़े दीनी खिदमत थे कि पाए करे लुत्फ़े करम पीरे तरीक़त चांद पीर, पाए करे लुत्फ़ो करम पीरे तरीक़त चांद पीर, नूर चश्म ख़ानदान हज़रत गौसुल वरा, नूर चश्म ख़ानदान हज़रत गौसुल वरा, फ़ैज़ बख्शिश नूर इरफ़ां आपका है आस्था, फ़ैज़ बख्शिश नूर इरफ़ां आपका है आस्था, आशनाए कामरानी दिल का है हर मुद्दुआ, आशनाए कामरानी दिल का है मुद्दुआ। ये मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब की लिखी हुई ये रुबाई है। तो मेरे दादा मुर्शद की शान में उन्होंने दादा हज़रत का जब विसाल हुआ वो 4 रजब को, तो उस वक्त उन्होंने पहले या दूसरे उर्स में हज़रत के ताल्लुक़ से अशार लिखे थे। आज तक हम हर सालाना उर्स ख्वाजा मुहिद्दीन सैयद शाह मोहम्मद ख्वाजा मुहिद्दीन क़ादरी अल मारूफ़ ख्वाजा पीरा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर ये अशार हम लोग इश्तिहार में लगाते हैं। बहरहाल अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि सिलसिला आलिया क़ादरिया जद्दिया का एक ख़ानदान आज केसर मोड़ से होते हुए हुबली तक पहुँचा है। तो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है शहर के लोगों को, अतराफ़ व अकनाफ़ के लोगों को, कि हिंदुस्तान में कम ऐसे ख़ानदान हैं जो जद्दिया ख़ानदान चला हुआ है। जद्दिया के माने ये होते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो 2 साहिबज़ादगान हैं, एक इमाम हसन और एक इमाम हुसैन। इमाम हसन से जो खिलाफत हमें जो अपने अपने वालिदों से होते हुए आई है, हज़रत इमाम हसन के बाद हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला मुहीज़ रज़ी अल्लाह ताला, मूसा जुनून से होते अब्दुल्ला सानी, मूसा सानी, दाऊदुल फ़याज़ अल हसन हुसैनी, हज़रत ज़ुल्करमल हसनी, याहिया ज़ाहिद अल हुसैनी, हज़रत सरकार सैयद अब्दुल्ला जीली अल हसनी व हुसैनी, हज़रत सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त अल हसनी वल हुसैनी, हज़रत पीरान पीर महबूब सुहानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी बगदादी अल हसन हुसैनी से होते हुए उनके बड़े साहिबजादे सैयद ताजुद्दीन अब्दुल रज़्ज़ाक़ से, उनके साहिबजादे सैयद अबू साले नसर महिउद्दीन, उनके साहिबजादे सैयद अली उल क़ादरी, उनके साहिबजादे हज़रत सैयद जलालुद्दीन, उनके साहिबजादे बहाउद्दीन क़ादरी, उनके साहिबजादे सैयद क़ुतब आलम क़ादरी, उनके साहिबजादे सैयद ताजुद्दीन, उनके साहिबजादे गयासुद्दीन, उनके साहिबजादे अब्दुर्रहमान, उनके साहिबजादे महमूद क़ादरी, उनके साहिबजादे यहिया नूरुल्लाह क़ादरी, उनके साहिबजादे फ़खरुल्लाह बादशाह क़ादरी, उनके साहिबजादे मेरे जद्द अमजद क़िबला सैयद शाह मोहम्मद मोमिनुल्लाह बादशाह क़ादरी। ये जद्दिया खिलाफत है, यानी बाप से बेटे को होते हुए आई है। फिर वहाँ से उनके बेटे बड़े बेटे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी, अब्दुल रज़्ज़ाक़ से उनके बेटे बदरुद्दीन अव्वल से, फिर उनके बड़े बेटे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ से, अब्दुल रज़्ज़ाक़ से सैयद अबू सईद से भी है, उनके भाई सैयद बदरुद्दीन सानी चांदपीर से है, फिर सानी चांदपीर के खलीफे अलाउद्दीन क़ादरी हैं, फिर अबू सईद क़ादरी के भी खलीफे अलाउद्दीन शाह क़ादरी हैं, सैयद शाह मोहम्मद अलाउद्दीन क़ादरी से, फिर सैयद मोहम्मद बदरुद्दीन सालिस चांदपीर से, फिर उनके खलीफे उनके बेटे सैयद ख्वाजा मुहिउद्दीन शाह क़ादरी से, फिर उनके बेटे हज़रत पीर व मुर्शद सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह क़ादरी से, और इस नाचीज़ गुनहगार तक मेरे पीर व मुर्शद विसाल होने से पहले मुझ नाचीज़ को भी इसी सिलसिला आलिया क़ादरिया जद्दिया की खिलाफत से सरफराज करके मेरे पीर व मुर्शद भी तकरीबन 2013 हिजरी में ईस्वी में विसाल कर चुके हैं। बहरहाल ये जद्दिया घराना सीना ब सीना जो इल्म आया है उसे पहुँचाते हुए हम तक पहुँचा है। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि सिलसिला आलिया क़ादरिया जद्दिया के खिदमत करने का एक अल्लाह ताला मुझे भी इस गुनहगार को मौका इनायत किया है। मैं आप तमाम लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप भी मेरे गुनहगार के लिए भी दुआ फरमाएं कि मैं अपने बुज़ुर्गान दीन के
बताए हुए नक्श कदम पर चलने की तौफीक व इनायत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।